हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, मई 2021 में पुलिस को लाहौर के पॉश इलाके डीएचए में एक घर से एक लड़की की लाश मिली। इस लड़की को गोलियां मारकर कत्ल किया गया था। इस लड़की का नाम मायरा जुल्फिकार था। दोस्तों, मायरा 25 साल की थी। ये यूके से ताल्लुक रखती थी। इसकी फैमिली भी यूके में रहती थी, वेस्ट लंदन में। मायरा एक पढ़ी लिखी लड़की थी। इसने यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट लंदन से लॉ पढ़ा था। एक इंतहाई खुश मिजाज लड़की। लेकिन दोस्तों, इस लड़की की लाश लाहौर के एक घर से क्यों मिली? ये कहानी क्या थी? दोस्तों, 2021 में मायरा की एक कजन की लाहौर में शादी हो रही थी। मायरा अपनी वालदा के साथ ये शादी अटेंड करने पाकिस्तान अपने नाना नानी के घर पहुंच गई। मायरा की वालदा तो शादी अटेंड कर वापस चली गईं, लेकिन मायरा अभी पाकिस्तान में ही थी। उस वक्त बरतानिया की हुकूमत ने पाकिस्तान को कोरोना वायरस की रेड लिस्ट पर डाल दिया था और शायद इसीलिए मायरा उस वक्त वापस यूके ट्रैवल नहीं कर सकी। दोस्तों, मायरा पाकिस्तान में खुद भी रहना चाहती थी। ये पाकिस्तान में ही वकील और फिर एक जज बनना चाहती थी। इसे पाकिस्तान में रहना अच्छा लगता था और इसीलिए इसने अपनी एक दोस्त इकरा के साथ मिलकर लाहौर के इलाके डीएचए में एक घर का ऊपर वाला पोर्शन रेंट पर ले लिया। दोस्तों, पाकिस्तान में मायरा के कई दोस्त मौजूद थे, जिनमें 2 लड़के जाहिर जदून और 7 बट भी शामिल थे। जाहिर जदून को मायरा पहले से ही जानती थी। जाहिर एक बहुत ताकतवर और पैसे वाली फैमिली से ताल्लुक रखता था। इसकी फैमिली का बहुत असरो रसूख था। लेकिन दोस्तों, 21 अप्रैल 2021 को कुछ अजीब हुआ। मायरा लाहौर के एक पुलिस स्टेशन में घबराई हुई पहुंची। इसने पुलिस को बताया कि इसकी जान खतरे में है। मायरा ने अपने ही दोस्त साद बट का नाम लिया कि साद ने इसको अगवा करने की कोशिश की है, क्योंकि साद इससे शादी करना चाहता है और ये इनकार कर रही है। लेकिन साद के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं हुआ। पुलिस ने ये केस यहीं खत्म कर दिया। हालांकि मायरा पुलिस प्रोटेक्शन मांग रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन यहीं से इस कहानी में जाहिर जदून की भी एंट्री होती है। हाथ में वेपन्स पकड़े हुए ये लड़का जाहिर जदून है। जाहिर मायरा का काफी गहरा दोस्त था और ये भी मायरा से शादी करना चाहता था, लेकिन मायरा इनकार कर रही थी। ये मायरा को धमकियां दे रहा था, प्रेशराइज कर रहा था। मायरा बहुत परेशान थी। इसके कत्ल से एक दिन पहले इसने यूके में अपने वालिदैन को कॉल की थी और कहा कि ये कुछ दिनों में वापस यूके आ रही है। ये अब यहाँ रहना नहीं चाहती। लेकिन दोस्तों, अगले ही दिन यानी 3 मई 2021 को मायरा को कत्ल कर दिया गया। पहले इसका गला दबाया गया और फिर इसको 2 गोलियां मारी गईं। ये खबर मीडिया में इतनी ज्यादा चली कि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने खुद इस वाकये का नोटिस ले लिया। मायरा के वालिद भी बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान पहुंच गए, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से फ्लाइट्स नहीं मिल रही थीं और तभी पुलिस पर इस केस को सॉल्व करने का बहुत प्रेशर पड़ गया था। इस केस में अब पुलिस के सामने 2 सस्पेक्ट्स थे, साद बट और जाहिर जदून। इन्हीं दोनों ने मायरा को धमकियां दी थी। साद बट खुद पुलिस स्टेशन पहुंच गया और बहुत जल्द ये बात कंफर्म्ड हो गई कि इसका इस कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं है। अब बचा जाहिर जदून। दोस्तों, पुलिस ने बहुत जल्द जाहिर जदून को भी अरेस्ट कर लिया। इसने बाद में इस कत्ल का एतराफ कर लिया था। केस की तफ्तीश में पेशरफ्त हुई है। पुलिस ज़राए के मुताबिक नामजद मुलजिम जाहिर जदून ने पुलिस हिरासत में एतराफ़ जुर्म कर लिया है। जाहिर जदून को पुलिस ने शामिल तफ्तीश होने पर हिरासत में लिया था। जाहिर पहले ही हरीपुर में भी एक कत्ल के केस में इन्वॉल्व था। जाहिर ने पुलिस को बताया कि इसकी और मायरा की लड़ाई हो गई थी। मायरा के पास इसके फेसबुक का पासवर्ड मौजूद था और मायरा ने गुस्से में आकर इसकी कुछ प्राइवेट पिक्चर्स फेसबुक पर लीक कर दी थी और तभी इसने बदला लेने के लिए खुद इसके घर जाकर इसको कत्ल कर दिया। मायरा के वालिद ने यह बात नहीं मानी। इनका यही मानना था कि सिर्फ शादी के इनकार पर इस लड़के ने इनकी बेटी को कत्ल किया है। बहरहाल दोस्तों, एक कीमती जान इन छोटी छोटी बातों की वजह से जाया हो गई। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि दोस्ती कम लोगों से करें, लेकिन बहुत सोच समझ कर करें। ये केस हमें बहुत कुछ सिखाता है, अगर ऐसी कहानियों से हम कुछ सीखना चाहें तो। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।